एक समय था जब कांग्रेस बिहार के घर घर में थी। कांग्रेस बिहार में हर गढ़ में थी। कांग्रेस के कोर वोटर्स सवर्ण, ब्राह्मण, भूमिहार ये हर जगह पे थे, खास तौर पे गांव में थे। इन वोटरों से कांग्रेस इतनी दूर हो गई कि कांग्रेस सिमट कर एक ऐसी पार्टी बन गई जिसे एक क्षेत्रीय पार्टी राजद का बी टीम कहा जाने लगा। मगर कांग्रेस 2015 में रिवाइव हुई। अशोक चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 27 सीटें लाई। 27 सीटें भी आई तो राजद और जदयू के गठबंधन में। लोगों ने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में फिर से मजबूत हो जाएगी। मगर फिर ऐसे चुनाव होते गए कई राज्यों में जहां कांग्रेस हारती गई। मगर फिर 3 राज्यों के चुनाव को कांग्रेस ने जीत कर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक बड़ा इतिहास रहा है और भले ही बिहार में इसे राजद के पीछे पीछे चलना पड़ता हो, मगर इसकी राष्ट्रीय इकाई बहुत मजबूत है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक जीवन स्रोत मिल गया है इस चुनाव में जीत के बाद, और इसका फायदा भी कांग्रेस उठाने लगी है। जहां महागठबंधन की सीटें तय हो रही थी कराची में, वहीं लगातार पटना से बैठे हुए मदन मोहन झा और कांग्रेस के जो थिंक टैंक है वो इस सभी मीटिंग्स पर नजर बनाए हुए थे। कई बयान भी आ रहे थे, कभी अनंत सिंह को ऑफर किया गया कि पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो कभी कुछ हुआ। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी अपनी स्थिति को लेकर महागठबंधन में असमंजस में है, जहां उन्हें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, कई बार मुखर होकर भी बोला, वहीं कांग्रेस वेट एंड वॉच की पॉलिसी निभा रही है। मगर कांग्रेस ने भी दबी जुबान में ही कई ऐसे बयान दे दिए हैं जिनकी वजह से बिहार के महागठबंधन में कलह की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में कई ऐसे दल हैं जिनकी सीटें पहली बार उन्हें दी जाएंगी, तो ऐसे में सीटें कटेंगी या तो राजद कोटे से या कांग्रेस कोटे से। अब कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। मगर राजद लगातार कांग्रेस को बिहार में लीड करता रहा है। लालू प्रसाद का दौर रहा हो या पोस्ट लालू तेजस्वी यादव का दौर, कांग्रेस को हमेशा राजद ने बिहार में लीड किया है। कहीं ना कहीं एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। वो इसलिए क्योंकि कोर वोटर्स जो थे वो राजद के पास हैं। कांग्रेस के जो कोर वोटर थे सवर्ण, उन्हें कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर लिया है भाजपा और अन्य पार्टियों ने। अब ऐसे में कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन बचता है? कांग्रेस के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो या तो अपने कोर वोटर्स को वापस अपने पास लेकर आए या इन छत्रपों के साथ मिलकर ही सरकार बनाने के प्रयास करें। कांग्रेस ने कालांतर में कई बार प्रयास किए हैं कि सवर्ण वोटरों को वापस लाए। इसी दौरान एक नया चाल भी कांग्रेस ने चला था, जब बिहार के कांग्रेस की कमान मदन मोहन झा जो कि एक ब्राह्मण है उन्हें सौंप दिया गया। इस चाल के बाद कांग्रेस को रिवाइवल अभी तक हुआ है कि नहीं, यह तो विवाद का विषय है, यह तो चर्चा का विषय है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक चौधरी के बाद मदन मोहन झा ने, जो कि स्वभाव पर काफी विनम्र माने जाते हैं मगर एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए, मदन मोहन झा ने कुछ ऐसे लगातार बयान दिए हैं जिनकी वजह से मदन मोहन झा और कांग्रेस को बिहार में कोई भी दल लाइटली नहीं लेगा। मदन मोहन झा ने कल भी जो बयान दिया है, उस बयान से एक बात तो स्पष्ट हो रहा है कि भले ही सीट डिसाइड करने के लिए रांची जा रहे हो सभी लोग, मगर कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये वो खुद तय करेगी। लालू यादव सीटों का बंटवारा भले महागठबंधन के दलों में करेंगे, मगर कांग्रेस की सीटें कांग्रेस खुद चुनेगी। ये जो पिक एंड चूज वाली बयान जो दिया है मदन मोहन झा ने, यह साबित करता है कि कांग्रेस इस समय पूरे कॉन्फिडेंस में है और इस कॉन्फिडेंस को बिहार में वो दिखा भी रही है। मदन मोहन झा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और स्वभाव से इतने विनम्र हैं कि उनकी राजनीतिक दांवपेच को आप इतनी आसानी से समझ नहीं पाइएगा। कांग्रेस के सवर्ण वोटरों को रिझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, लगातार पार्टी के कोर कार्यकर्ताओं से जाकर गांव-गांव में मिल रहे हैं, उन्हें बुलाकर सदाकत आश्रम में मीटिंग्स कर रहे हैं। कांग्रेस ने समझ लिया है ये आम आए भजटा जाए वाली स्थिति उत्पन्न हो गया है। अगर 2019 के चुनाव में कांग्रेस अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाती है तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अभी मोदी बैकफुट पर है और यही वो समय है जब कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर सकती है, और यही वो समय है जब राजद के पीछे लागू होने का टैग कांग्रेस अपने माथे से मिटा सकती है। इसलिए काम करते हुए मदन मोहन झा ने जो बयान दिया है, या तो अनंत सिंह वाले बयान को लिया जाए
जो उन्हें पार्टी ज्वाइन कराने का उन्होंने बात तक कर दिया था, ये जानते हुए कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो बैड एलिमेंट है, उन्हें महागठबंधन में नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद मदन मोहन झा ने उन्हें आमंत्रित कर दिया था कि आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कल जो उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस अपनी टिकटें, अपनी सीटें खुद तय करेगी, भले ही सीटों का बंटवारा रांची में हो, भले ही सीटों के बंटवारे में एक आम सहमति बने, मगर कांग्रेस अपनी सीटें खुद तय करेगी। यह बयान बिहार के राजनीतिक इतिहास में और बिहार के महागठबंधन की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने बड़े भाई होने का जो खूंटा है वो गाड़ दिया है। अब देखना है आने वाले समय में मदन मोहन झा की जो साहसी बयान है, इससे कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार और मेरा नाम है नमन मिश्रा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए भारत लाइव और न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।